हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। मुफस्सल थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित स्वाति फैक्ट्री में झुलसकर मशीन ऑपरेटर की हुई मौत। घटना के बाद सदर अस्पताल में शव छोड़कर भागा प्रबंधन। पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा में भाइयों के बीच हुई खूनी संघर्ष। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपू कुमार की असामयिक मौत से गावा में मातम। सामाजिक लोगों ने परिवार से मिलकर बंधाया ढाढ़स। और बनियाडीह स्थित कबरीबाद माइंस में एनुअल माइन सुरक्षा सप्ताह का हुआ आयोजन। सुरक्षा के साथ खनन करने की दी गई जानकारी। औद्योगिक इलाके के टुंडी रोड स्थित स्वाति फैक्ट्री में झुलसकर एक मशीन ऑपरेटर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक नगर थाना इलाके के चेरिया घाट रोड निवासी निरंजन सिंह का पुत्र रंजन राम था। मिली जानकारी के अनुसार कन्वेयर बेल्ट में फंसकर रंजन राम बुरी तरह से झुलस गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन का अमानवीय चेहरा भी सामने आया है। लोगों ने आरोप लगाया कि मौत की जानकारी पर जब लोग अस्पताल पहुंचे तो देखा कि फैक्ट्री के लोग शव को बोलेरो में छोड़कर भाग गए हैं। लोगों ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। इधर घटना की जानकारी पर असंगठित मजदूर मोर्चा के सचिव कन्हई पांडे, झामुमो नेता अजीत सिंह, पप्पू माले नेता राजेश सिन्हा सदर अस्पताल पहुंचे। मौके पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि अधिकतर फैक्ट्रियों में मजदूरों को बगैर किसी सुरक्षा व्यवस्था दिए काम दिया जाता है, जिस कारण आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहा कि मृतकों को अविलंब मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही सभी फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जांच की जानी चाहिए। इधर घटना के बाद प्रबंधन के द्वारा मुआवजे को लेकर वार्ता की जा रही है। लगेंगे तभी दिक्कत हो जाएगा। अंदर करेंगे ठीक रहेगा। नहीं सुनो, यहाँ फेस यहाँ इधर घुमा खाली फेस। ये घटना हुआ है, ये बराबर यहाँ के किन्हीं प्लांटों में होते रहता है। आज से 4 दिन पहले शिवम प्लांट में हुआ, आज यहाँ का घटना है। रात भर मजदूर 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं, जिसके चलते ये घटना बढ़ रहा है। सरकारी प्रावधान है कि मजदूरों को 8 घंटा काम लिया जाता है, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन। लेकिन यहाँ का मजदूरों को जो है तो बैल की तरह खटाया जाता है, जिसके वजह से उजवी पचा नहीं पाता है सब मजदूर। और कितने दिन तक पचाएगा? एक दिन भी यदि नागा करता है तो मजदूर को काम से हटा दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में बराबर यहाँ के फैक्ट्री में ये घटना होते जाती है और पूंजीपति वर्ग उसको कम बेसी करके मुआवजा दे करके टाल देते हैं। लेकिन क्या उसका जीवन जिंदगी लौटा सकते हैं? इसीलिए हम सरकार से भी दरख्वास्त करेंगे और यहाँ के कंपनी से भी दरख्वास्त करेंगे कि सबसे पहले मजदूरों का जो सेफ्टी का सुविधा है
वो सेफ्टी के प्रावधान को कम से कम लागू करे। फैक्ट्री में रंजय राम करके जो बरमसिया से थे, उनकी मौत हो गई है फैक्ट्री के अंदर। देखिए फैक्ट्री में आपका सुविधा नहीं रहता उस प्रकार से, और जिस प्रकार से जला हुआ है लाश, एक तरह से हाफ हो गया है। फैक्ट्री वाले को चाहिए कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है तुरंत एक विंग बना के सबसे पहले मुआवजा का जो प्रावधान है, सरकारी प्रावधान है, तुरंत काट देना चाहिए। उसमें 2-4 घंटा लेट नहीं करना चाहिए। सरकार का जब प्रावधान है, सारा लिस्ट बना हुआ है, तो अब 2-4 घंटा लेट करना, उसमें नोक झोंक करना, ये गलत है। एक तो चला गया इंसान, और इसमें असंगठित मजदूर के मोर्चा वाले जो हैं उन लोग का भी विशेष ध्यान रहा है। माले है, जेएमएम है, सारे पार्टियों, क्योंकि ये ऐसा घटना है जो कि सभी लोग मानवीय तरीके से अपने साथ में आते हैं, लेकिन ये बार बार जो घटना हो रही है, निश्चित रूप से हम कहेंगे कि कहीं न कहीं फैक्ट्री प्रबंधक का एकदम बेहतर नहीं रहता है अंदर मजदूरों के साथ में। चिरैया घाट मल्ला का रहने वाला था, बरमसिया चिरैया घाट का, हमारे रिश्तेदार भी थे, और दुखद घटना है। फैक्ट्री में क्या बोलेंगे किस घटना का तभी हम लोग पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का बेल्ट लगने से उसका भयानक रूप से मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद है। घर परिवार भी को सांत्वना देने में हम लोग लगे हुए हैं। ये कौन सा फैक्ट्री में काम करता था? स्वाति फैक्ट्री में काम करता था, और इसके मालिक के द्वारा मालिक ने सहयोग किया है। उसके लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। 20 लाख का चेक का बात हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला है कि 19 लाख हम बोले हैं कि नगद चेक के द्वारा, और 1 लाख रुपया नगद देने का बात किया है। ये लोग 3 भाई हैं। छोटा भाई धनबाद में रहता है, ये सबसे बड़ा था, बीच वाला भी यहीं पर रहता है। मैया सम्मान योजना राशि को लेकर कई लोगों के मन में आशंका थी, लेकिन नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदेव सिंह कुमार सोनू ने लोगों की आशंका को दूर करते हुए बताया कि सरकार ने अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिला मैया सम्मान योजना के लिए 6,390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसके तहत मैया सम्मान योजना के सभी लाभुक महिलाओं को निरंतर 2,500 रुपए उनके खाते में जाता रहेगा। उन्होंने इस दौरान विपक्षी पार्टी भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अनुपूरक बजट में मैया सम्मान योजना के लिए राशि निर्धारित कर दी है, लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा लगाए गए टीम के चश्मे के कारण उनको यह राशि दिखाई नहीं दे रहा है। खुली आंखों से देखेंगे तो उन्हें सरकार की मंशा दिखाई देगी। अनुपूरक बजट में 6,390 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टीम के चश्मे की वजह से नहीं दिख रहा है। टीम के चश्मे के जगह अगर वो खुली आंखों से भी देख लेंगे तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार ने अगर अनुपूरक बजट में महिला बाल विकास कल्याण के लिए 6,390 करोड़ की राशि प्रावधानित की है, तो अगले बजट तक के लिए हमारी मैया के सम्मान की योजनाएं निर्बाध और सुचारू रूप से चले, इसका प्रावधान कर दिया है। पचम्बा थाना क्षेत्र के खावा गांव में आपसी विवाद में 2 भाइयों और उनके परिवार के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट में विकास मंडल सुंदरी देवी और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायलों ने छोटे भाई गिरधारी मंडल देवरानी और उनके बेटे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में सुंदरी देवी ने बताया कि बीती रात घर में सभी परिवार खाना खा रहे थे, तभी आरोपी गिरधारी मंडल, कौशल्या देवी, सूरज मंडल और शनि मंडल ने बेटा विकास मंडल पर धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। जब वो जमीन पर गिर गया तब सभी लोग उसे बचाने के लिए दौड़े। इस दौरान उसके पति पर भी धारदार हथियार से हमला कर उसे भी घायल कर दिया गया। जब घायल अवस्था में पति दरवाजा खोलकर भाग रहा था तो शनि मंडल और सूरज मंडल ने पकड़कर दरवाजा बंद कर दिया और उस पर जानलेवा रूप से हमला करने लगा। इस दौरान आरोपियों ने उसकी हत्या करने की योजना भी बनाई और आंगन में गिरा खून को पानी से साफ भी कर दिया। इस बीच जब उन लोगों ने हल्ला करना शुरू किया तो ग्रामीणों के सहयोग से सभी को बचाया गया और घायल अवस्था में पचम्बा थाना लाया गया, जिसके बाद पचम्बा थाना पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। उन्होंने कहा कि सभी आरोपी खतरनाक हैं और वह उनके परिवार की हत्या करने की बात कह रहे हैं। उसने पुलिस प्रशासन से सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। सुंदरी देवी ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करती है तो वह आत्मदाह कर लेगी। मेरा पापा है
ग्रामीण परिषद। हाँ यहीं रानी खावा है और नाम सुंदरी देवी है। रानी खावा रहने वाला है। तो हमने से सन्नी सूरज इनके धारी मंडल कौशल्या देवी। तो हमें पति के हमारे बेटा के मारे लागले। तो हम पूरा चिल्लाने लागले। तो बोलो जान से मार देबो तो बेटा के तो पति के जान से मार देबो। इस तरह कौशल्या देवी है धारी मंडल सूरज मंडल लड़ा ले जान से मार के फेंक दो कुएं में डाल देंगे। कार्रवाई हमारे कर दीजिए न तो वो जान हत्या कर नाम है किशोर मंडल घर रानी खावा। हमारा गिरधारी मंडल सूरज मंडल सनी मंडल 8 बजे रात को हमारी दरवाज़ा बंद करके हम लोग खाना खाने बैठे थे। उसको एकाएक आकर के हम लोग को मारने लगा रड से और टांगी से लाठी से पूरा मारा। मेरा पैर टूट गया है। तो हमको जब मारने लगा किसी तरह से दरवाज़ा से भागे और बाहर दरवाज़ा से बाहर निकले तो फिर वो लोग पकड़ के ले आया और ला के फिर दरवाज़ा बंद करके पूरा मारा और मार के बोला कि जान से तोला मार के ख़त्म कर देंगे। मेरा पैर का फोटो है। पैर मेरा फूट गया है और सर भी फूट गया है। मेरा घर विकास मंडल घर रानी खावा और हम लोग पारिवारिक चल रहा था झगड़ा और उसी बीच हम लोग खाना खाने बैठे हुए थे और सडनली हमारे चाचा गिरधारी मंडल उनका बेटा सूरज मंडल और सन्नी मंडल चाची कौशल्या देवी अचानक हम लोग पे प्रहार कर दिया रड से डंडा से और हम लोग वहीं पे ब्लड उलड आने लगा। माथा में मार दिया है। मेरा पापा का पैर माथा फट गया और मम्मी का चेस्ट में दर्द है। चलने में असमर्थ है। किसी तरह हम लोग उसको उठा के चलवाते हैं। गांवा प्रखंड के पिहरा मानपुर गांव के लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक कुमार की असामयिक मृत्यु से शोकाकुल हैं। गुरुवार को छामुमो प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री अध्यक्ष अजय कुमार सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष मंसूर आलम, नवलेश सिंह समेत दर्जनों लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी के परिजनों से मुलाकात की और इस घटना पर अपना दुख प्रकट करते हुए शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान सभी लोगों ने इस घटना पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि यह गांवा प्रखंड के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती है। पनियाडी स्थित गबरीबाद रीऑर्गेनाइज्ड माइंस में गुरुवार को 67वां एनुअल माइंस सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। यह आयोजन सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से आयोजित किया गया था। इस आयोजन में गोविंदपुर फेज 2 ओसी माइंस कथारा से टीम आई हुई थी, जिसमें प्रोजेक्ट ऑफिसर अनिल कुमार तिवारी, ISO BP सिंह, मैनेजर सुनील कश्यप समेत अन्य अधिकारी टीम में शामिल थे। इस बाबत GM बासव चौधरी ने बताया कि हर साल CCL तथा कोल इंडिया की ओर से सेफ्टी को लेकर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि बेहतर व्यवस्था में सभी काम सुचारू रूप से आयोजित हो। मौके पर PO गोपाल सिंह, मीना माइनिंग, एरिया सेफ्टी ऑफिसर राजीव पटेल आदि मौजूद थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि प्रेस वाला भी सहयोग रहेगा आज के सुरक्षा सप्ताह। साथ ही साथ ये सप्ताह आज के जो सुरक्षा सप्ताह मनाए जा रहे हैं, यहाँ के एरिया सेफ्टी ऑफिसर पटेल साहब को मैं धन्यवाद।
जीएम साहब के कार्यक्रमों द्वारा आउटसोर्सिंग कंपनी चला रही है। मैं कर्मचारियों से आग्रह कर आज कोलियरी में तरफ से आश्वस्त करता हूं कि आप अपने काम में लापरवाही न करें, अपने सुरक्षा लेके चलें और प्रबंधन में करने ताकि हमारा हम लोग का हर साल CCL तथा कोल इंडिया में सेफ्टी वीक होता है। इसमें हमारा एम्प्लॉई, आउटसोर्सिंग ऑफिसर सबको सेफ्टी का ऊपर में जागरूकता हम लोग पैदा करने के लिए इस टाइप का हम लोग कार्यक्रम करते हैं। हम लोग का तो रोज़ इंस्पेक्शन होता है, लेकिन आज हमारा स्वांग से प्रोजेक्ट ऑफिसर तिवारी साहब का लीडरशिप में वहाँ का टीम आया है। ENM, सर्वे, एक्सकवेशन, हर डिपार्टमेंट में हमारा है, उसमें मार्कशीट है। वो मार्क्स का ऊपर में वो लोग इंस्पेक्शन करेंगे और उसमें वो स्मार्ट्स देगा, जैसे आपका माइनिंग कैसे चल रहा है, हॉल रोड कैसे है, लाइटिंग कैसे है, हमारा वर्कर का अंदर में जो PPE बोलता है, प्रोटेक्शन जो किट्स है सेफ्टी का, ऊपर में टोपी, जूता, फ्लोरोसेंट जैकेट और चेतावनी कितना है, ड्राइवर का अंदर जो गाड़ी चला रहा है सीट बेल्ट बंध रहा है कि नहीं, और डस्ट सप्रेशन कैसे हो रहा है, ये सब का ऊपर में इंस्पेक्शन है। और जागरूकता जो हमारा है उसी सप्ताह के दौरान ये आज इंस्पेक्शन है। इसका बाद हम लोग का फाइनल डे सेलिब्रेशन होगा, उसमें आपका प्राइज मिलेगा और उसमें DGMS तथा DGMS का जो टॉप मोस्ट ऑफिसर DG, CMD, ऑल डायरेक्टर्स रहेगा और डिफरेंट कंपनी जैसे और NTPC है, टिस्को है, वो लोग भी उसमें रहेगा। तो टोटल पूरा कोल इंडस्ट्री का जो सेफ्टी वीक है उसका ऊपर में प्राइज मिला जाएगा। तो आज ये इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आया है। पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण गुरुवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन के प्रशिक्षण शिविर में बेंगाबाद, गांडे, गिरिडीह सदर, गिरिडीह शहरी, पीरतान प्रखंड के 200 आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सुसाना केरकेट्टा के द्वारा बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का प्रारंभिक अवस्था से देखभाल करते हुए 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना है। वहीं अनुज कुमार वर्मा ने कहा कि पोषण अभियान के तहत बच्चों को कुल 4 अधिकार दिए गए हैं, जिसमें जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और सहभागिता का अधिकार पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लाभुकों की डाटा एंट्री एवं नए लाभुकों को जोड़ने से संबंधित जानकारी प्रशिक्षण शिविर में दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में किरण प्रसाद, कुमारी पूजा, निरूपा सिन्हा, अमृता सुमन, कुमारी अंजू उपस्थित थी।